अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो ऑस्ट्रेलियन बजरी तोतों के नए शौकीन हजरात के लिए है जो कि अपने बर्ड से ब्रीडिंग लेना चाहते हैं। तो आज आपको मैं ऐसे नॉलेज ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप ही बर्ड से ब्रीड लेना जान जाएंगे। तो जो टाइम पास वाले हैं बेशक अभी वीडियो छोड़कर चले जाएं, लेकिन जिसने एग्जैक्टली ब्रीड लेनी है मैं जानता हूँ वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा। तो आपका टाइम नहीं ज़ाया करता, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि आप जब भी बर्ड्स अपने घर पर लाते हैं तो जिस केज में आपने एक बार उनको रख दिया तो केज की जगह को आपने फिर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। यानी कि एक बार जहाँ केज रख दिया सो रख दिया, उसके बाद आप ऐसा ना करें कि सुबह को केज आपने और जगह पे रख दिया, एक हफ्ते के बाद आप केज की जगह चेंज करते हैं तो आपके बर्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो बिल्कुल ब्रीडिंग नहीं करते। तो पहला पॉइंट यही है कि आपने केज को जगह से नहीं हिलाना और इसके साथ साथ आपने लाते साथ ही अपने बर्ड्स को मटकी नहीं लगा देनी। यानी कि आप बर्ड्स लाए दूसरे दिन आपने मटकी लगा दी, तो इस तरह से आपका बर्ड जब उसका माहौल चेंज होगा, पहले वो किसी और माहौल में रहता होगा, जब आपके पास आएगा तो बर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। अगर आप ब्रीडर पेयर लेते हैं तो आप उन्हें तकरीबन 10 से 15 दिन तक अपने घर में सेट होने दें, उसके बाद आप उनको मटकी या बॉक्स प्रोवाइड करें। लेकिन अगर आप पट्ठे लाते हैं तो जब वो अच्छी तरह बड़े हो जाएं यानी कि एडल्ट हो जाएं तो इनकी एडल्ट की निशानी ये होती है कि जब ये ब्रीड के काबिल हो जाते हैं तो इनकी आई के अंदर एक रिंग आ जाता है और उनके हेड का कलर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं जब इस तरह का आपके पट्ठों का कलर चेंज हो जाए और जब ब्रीड के काबिल हो जाए, उनका पेयर लग जाए, मेल और फीमेल दाना एक्सचेंज करने लग जाएं, तभी आप अपने बर्ड्स को मटकी या बॉक्स प्रोवाइड कर दें। और इसके साथ साथ आपने एक और इंपॉर्टेंट चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने बर्ड्स को मुनासिब प्राइवेसी देनी है। यानी कि केज को आपने ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर लोगों का आना जाना बिल्कुल ही कम हो। अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि कमरों वगैरह में बर्ड्स को रख देते हैं, बजीज पैरट्स को रख देते हैं, जिससे जब आप लोग अपने घर में आते हैं, उस कमरे में जाते हैं तो आपके बर्ड आपसे डर की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो ब्रीडिंग नहीं करते। और आपने अपने बर्ड्स को बाकी परिंदों यानी कि जंगली परिंदों और बिल्ली कुत्ते वगैरह से बचा के रखना है ताकि उनसे भी ना डरें। और ख़ास तौर पर आपने घर के बच्चों से भी बर्ड्स को बचाना है और आपने बर्ड्स को रखना ही ऐसी जगह पर एक बार है कि आपको सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में किसी किस्म का मसाइल ना आए। ख़ास तौर पे आपने सर्दी को देखना है कि ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ठंडी हवा ना लगती हो, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन तोते जो होते हैं इनका ब्रीडिंग सीजन सितंबर से लेके मार्च तक चलता है, जो कि काफ़ी ठंड वाला मौसम होता है। इस दौरान आपने अपने बर्ड्स की काफ़ी ज़्यादा केयर करनी है। बहरहाल अगर आपको केज ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ आप सर्दी से अपने बर्ड्स को बचा लें तो बेहतर है, क्योंकि बर्ड्स का गर्मी में ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, हम मटकियाँ वगैरह उतार लेते हैं तब आप बर्ड्स की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। इसलिए सर्दी को देखते हुए अपने बर्ड्स की केज की लोकेशन को रखें। इसके बाद बात आती है बजीज पैरट्स की खुराक की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीड मिक्स की। तो सीड मिक्स में आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं 1 किलो आपने बाजरा ले लेना है, उसके अंदर आप तकरीबन 1 मुट्ठी सूरजमुखी के बीज डाल दें, 1 मुट्ठी आप उसके अंदर डाल दें गोल कंगनी और 1 मुट्ठी सादी कंगनी। मैं आपको आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये आपके बर्ड्स के लिए एक अच्छा सीड मिक्स तैयार हो जाएगा। लेकिन बजीज पैरट्स की जल्दी और अच्छी ब्रीडिंग के लिए सीड मिक्स से ज़्यादा सॉफ्ट फूड मायने रखती है। तो सॉफ्ट फूड में अपने बजीज पैरट को काफ़ी सारी चीज़ें दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है उबली हुई गंदम का। यानी कि गंदम को उबाल कर आपने अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करनी है। आपका बर्ड एक तो उसे शौक से खाएगा और उसके बेशुमार फ़ायदे भी हैं। दूसरे नंबर पर आपने अपने बर्ड्स को देने हैं उबले हुए चावल, यानी कि चावलों को उबाल कर भी आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इसके अलावा आपने अपने बजीज पैरट्स को उबले हुए काले चने देने हैं, यानी कि रात को आपने चनों को भिगो कर रख देना है, सुबह के वक्त आपने उनको बॉयल करके ग्राइंडर के अंदर थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है ताकि आपके बर्ड आसानी से खा सकें। और ये आपने अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार देना है। जो मैं आपको सॉफ्ट फूड बताऊँ ये आपने हफ्ते में एक बार देनी है। इससे ज़्यादा देने से आपके बर्ड्स को फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है, क्योंकि बर्ड जब एक ही चीज़ को बार बार खाएगा तो उसके अंदर उस चीज़ का ज़्यादा असर आ जाएगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन आ जाएगी, जबकि बाकी चीज़ों की कमी हो जाएगी। तो इसके बाद आप अपने बर्ड्स को उबली हुई छली वगैरह भी दे सकते हैं, ये भी बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए काफ़ी अच्छी होती है। उबली हुई छली देने का तरीका ये है कि आप छली के दानों को रात को भिगो कर रख दें। अगर आपको ताज़ा छली मिले तो वो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आपको दाने मिलें तो आप उनको रात को भिगो कर रख दें, सुबह बॉयल कर लें और वो बॉयल की हुई छली अपने बर्ड्स को रात सुबह के वक्त प्रोवाइड करेंगे तो आपके बर्ड काफ़ी शौक से खाएंगे। इसके अलावा आप अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ दे सकते हैं, जिसमें खीरा हो गया, कद्दू हो गया, और जो भी सब्ज़ी आपके घर है, ख़ासतौर पर मटर वगैरह आते हैं तो आप उनके छिलके अपने बर्ड्स को लाजमी दिया करें। इसके अलावा हफ्ते में एक बार अपने बर्ड्स को पालक भी लाजमी दें, जिससे आपके बर्ड्स के अंदर जिंक और मैग्नीशियम आता है, जिससे आपके बर्ड हीट पर आएंगे और जल्दी ब्रीडिंग करेंगे। लेकिन पालक को आपने हफ्ते में एक बार से ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि इससे आपके बर्ड्स को लूज मोशन लग सकते हैं। तो सबसे पहले आप बर्ड ले आए, आपने उनको केज को एक जगह पर रख दिया। इसके बाद आपने जब वो बर्ड्स पेयर लगा लें, जब बड़े हो जाएं तो मटकी लगा दी। उसके बाद आपने सीड मिक्स से अपने बर्ड्स को अच्छी दे दी और साथ ही साथ आप सॉफ्ट फूड भी देने लग गए। लेकिन बजीज पैरट्स की ब्रीडिंग के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, टॉपिक से हटकर आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपके पास एक लवर्स का हाई म्यूटेशन बर्ड है, उसकी फीमेल ने 7 अंडे लिए लेकिन बच्चा सिर्फ 1 अंडे से निकले, तो कैसा फील होगा? मुझे बिल्कुल वैसा ही फील होता है जब मैं इस तरह के रिजल्ट देखता हूँ कि 100 में से सिर्फ 12% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और उनमें से भी सिर्फ 10 से 20% लोगों ने बेल आइकन दबाया हुआ है। तो यार, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, घंटी के बटन को दबाएं और ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर तो थैंक यू वेरी मच।
तो मेडिसिन के तौर पे आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम पी सिरप दे सकते हैं और साथ ही साथ आप वाइडालिन सिरप दे सकते हैं। ये दोनों बजीज के लिए काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि कैल्शियम पी सिरप से आपके बर्ड्स का कैल्शियम इंक्रीज होगा और वाइडालिन सिरप से आपके बर्ड्स के मल्टीविटामिन। कैल्शियम से बर्ड ज़्यादा अंडे देंगे, क्योंकि जब आपके बर्ड्स के अंदर मल्टीविटामिन होंगे तो जाहिर सी बात है सब अंडों में से बच्चे बनेंगे और आपको किसी किस्म का मसला नहीं आएगा कि भाई अंडे ज़्यादा दे दिए लेकिन उससे बच्चे नहीं निकले। तो अब बात करते हैं कि आपने ये सिरप यूज़ किस तरह से करने हैं। तो आपने ये करना है 5 ml 1 लीटर पानी अपने बर्ड्स को आपने हफ्ते में एक बार देना है, यानी कि एक जो चम्मच होता है आपके घर में जो यूज़ होता है उसको आपने 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और ये दोनों सिरप इनको हफ्ते में एक बार देना है। यानी कि अगर आपने एक दिन कैल्शियम पी दे दिया तो फिर 3 दिन आप अपने बर्ड्स को सादा पानी दें और उसके बाद अपने बर्ड्स को आप वाइडालिन सिरप का यूज़ करवा सकते हैं, जिससे आपके बर्ड्स बहुत जल्दी और बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। इसके साथ साथ आप अपने बर्ड्स के लिए एक ब्रीडिंग फार्मूला बना सकते हैं जो कि आपके बर्ड्स की फास्ट ब्रीडिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो इसके बनाने का तरीका ये है कि आपने 1 किलो बाजरा ले लेना है और उसको आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। आप चाहें तो कुछ घंटों के लिए इसको धूप पर भी रख सकते हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर 2 अदद कैप्सूल डालने हैं। एक का नाम है इवियोन कैप्सूल और दूसरे का नाम है कोल्ड लिवर ऑयल कैप्सूल, जिसको मछली के तेल के कैप्सूल कहते हैं। इन दोनों कैप्सूल के अंदर एक ऑयल होता है। आपने इन कैप्सूल के अंदर सुराख कर कर वो ऑयल बाजरे के ऊपर निचोड़ लेना है और उसके ऊपर अच्छी तरह पॉलिश कर लेना है। आप चाहें तो इसके साथ 1 चम्मच जैतून का तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी कैप्सूल हैं और जैतून का तेल ये आपके बर्ड्स को हीट पर लाएगा और आपके बर्ड अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। लेकिन याद रहे कि आपने सिर्फ और सिर्फ बाजरे का यूज़ करना है, सीड मिक्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बाजरा ही सिर्फ ऐसी चीज़ है जिसको बर्ड्स पूरे खाते हैं। क्योंकि बाकी जितने भी सीड मिक्स हैं, सनफ्लावर सीड हो गए, कंगनी वगैरह हो गई, बर्ड उनके अंदर से निकाल कर उनका बीज खाता है जबकि छिलका फेंक देता है। और ये जितने भी ऑयल हैं और ये जो कैप्सूल हैं ये बर्ड्स के जो सीड मिक्स होता है उसके छिलके के ऊपर लगेंगे। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ बाजरे का यूज़ करें और चाहें तो उस बाजरे को आप सीड मिक्स के अंदर शामिल करके अपने बर्ड्स को वो दे सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे आपके बर्ड जल्दी ब्रीडिंग करेंगे। लेकिन आपने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने अपने बर्ड्स का जो पानी है वो दिन में 2 बार लाजमी चेंज करना है, ताकि आपके बर्ड्स को किसी किस्म की ब्रीडिंग के अंदर इश्यूज़ ना आए और ख़ासतौर पर वो बीमार ना हो। और एक और आपको मैं टिप देना चाहूँगा कि अगर आप अपने बर्ड्स को एक पेयर से ब्रीडिंग लेते हैं तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एक पेयर थोड़ी लेट ब्रीडिंग करता है। लेकिन अगर आप कॉलोनी ब्रीडिंग लेते हैं, 2-3 पेयर्स को इकट्ठा रखते हैं, तो आपके बर्ड्स काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। और साथ ही साथ आपने जो स्टिक्स अपने बर्ड्स को लगा कर देनी वो भी आपने बिल्कुल टाइट लगानी है, क्योंकि जब आपके बर्ड्स क्रॉस करेंगे तो अगर वो स्टिक सही तरह से टाइट ना हुई तो मेटिंग नहीं होगी सही तरीके, जिसके रिजल्ट में आपको इनफर्टाइल अंडों का सामना आ सकता है, यानी कि वो अंडे जिनमें से बच्चे नहीं बनते और बिल्कुल ख़राब होते हैं। तो इसलिए ये जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई इंशाल्लाह आप अगर इनको फॉलो करते हैं तो आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे और आपको मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों से आपके बर्ड्स ब्रीड तो कर देंगे, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके बर्ड्स कब ब्रीड करेंगे तो लेफ्ट वाली वीडियो देख ले, वरना राइट वाली प्लेलिस्ट में बजीज से रिलेटेड सभी वीडियोज़ को लगा दिया है।